सिडनी ओपेरा हाउस की मानंद दिखने वाला ये मॉल डेनिस मॉल कहलाता है। इसको आज़रबाईजान में ख़ास मुकाम हासिल है। 1,20,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर ये तामीर किया गया है। इसके अंदर सैकड़ों की तादाद में ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स और लोकल ब्रांड्स भी। बैकग्राउंड में काफ़ी लाइवली है, काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं। ये वाटर फ्रंट मॉल है, बिल्कुल समंदर के किनारे के ऊपर लोकेटेड है। टूरिज्म के जो शौकीन है मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आज़रबाईजान आपके लिए एक सस्ता यूरोप है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू से मोहम्मद तैयब चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। सिडनी ओपेरा हाउस की मानंद दिखने वाला ये मॉल डेनिस मॉल कहलाता है। इसको आज़रबाईजान में ख़ास मुकाम हासिल है चूँकि ये मॉल आज़रबाईजान के ऊपर के झंडे के ऊपर जो 8 पॉइंटेड स्टार है उसके पैटर्न पे ये डिज़ाइन किया गया है। इसको तामीर पाशा कंस्ट्रक्शंस की जानिब से करवाया गया है, जबकि इसको डिज़ाइन बरतानिया के एक डिज़ाइनर चैपमैन टेलर ने इसको डिज़ाइन किया है। इसको आज़रबाईजान में ख़ास मुकाम हासिल है। यह जब आप इस मॉल को आप सामने से देखेंगे तो ये आपको 8 स्टार शेप विंग्स की सूरत में ये इमारत नज़र आएगी। जब आप इसको टॉप से देखेंगे तो ये 8 पॉइंटेड स्टार की सूरत में ये इमारत आपको नज़र आएगी। 1,20,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर ये तामीर किया गया है और इसके अंदर सैकड़ों की तादाद में ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स और लोकल ब्रांड्स भी, और फूड कोर्ट भी हैं। 5 मंजिला ये मॉल है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि बाकू के डेवलपमेंट में पाशा कंस्ट्रक्शंस का एक ख़ास रोल है। जितनी भी बाकू की प्राइम लोकेशंस हैं उसके ऊपर जितनी भी मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं वो पाशा कंस्ट्रक्शंस की जानिब से तामीर की गई हैं, चाहे वो पोर्ट बाकू मॉल हो, पोर्ट बाकू टावर हो, 4 सीजन्स होटल हो, मैरियट एप्शरॉन हो, इरमी सैकिज़ में ही मॉल हो। इरमी सैकिज़ में ही को आज़री लैंग्वेज में उसको हम 28 कहेंगे, यानी 28 को आज़री ज़बान में इरमी सैकिज़ कहा जाता है। डेनिस मॉल अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, पेंडेमिक की वजह से बंद था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में काफ़ी लाइवली है, काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं और ये वाटर फ्रंट मॉल है, यानी ये वाटर के मतलब बिल्कुल समंदर के किनारे के ऊपर लोकेटेड है। और जैसा कि मतलब हम जानते हैं कि सिडनी में ओपेरा हाउस है, तो इसका आर्किटेक्चर उससे काफ़ी मिलता जुलता है। और यहाँ पर तकरीबन काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स भी हैं। बाकी जो सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स पाकिस्तान में लोग पसंद करते हैं, मेरे ख्याल में वो यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान में जो ख़वातीन शॉपिंग की ख्वाहिशमंद है, जो शौकीन हैं, जो ख़वातीन, वो अगर आज़रबाईजान हैं तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए? उनको ये सजेस्ट करूँगी कि मतलब वो आए, मतलब देखें, क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा यूरोपियन ड्रेसेस भी मिल जाएंगे। और क्योंकि लाइक मुस्लिम कंट्री है तो तुर्किश मतलब इनके कल्चर में तुर्किश कल्चर का भी इम्पैक्ट है, तो आपको थोड़े से मतलब एशियन टाइप के क्लोथ्स भी मिल जाएंगे। तो इट वुड बी वेरी गुड अगर वो आएंगी, देखेंगी। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरह के क्लोथ्स मौजूद हैं। आप पाकिस्तान के शहर लाहौर से बिलोंग करती हैं। आप लाहौरियों के लिए और जो बाकू का जो माहौल है इसके बारे में कुछ आप एनालिसिस करके बताएं हमें। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि मतलब क्योंकि लाहौर तो ज़िंदा दिलाने लाहौर का शहर है, तो इसी तरह बाकू भी जो है लाइक बाकू अपनी नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर जब टूरिस्ट आते हैं तो ज़्यादातर आपको वो बाहर ही मिलेंगे और मतलब सिटी इज़ फुल ऑफ अट्रैक्शंस एंड लाइट्स। तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा कि आप घर पे हैं, आपको लगेगा नहीं कि आप दूसरी कंट्री में, आपको लगेगा कि आप मतलब अपने ही शहर में हैं। आज़रबाईजान के बारे में जब हमने सर्च की तो हमें पता चला कि काफ़ी मुस्लिम कंट्री है, काफ़ी ब्रदरहुड बहुत ज़्यादा है, ये हमें अपना भाई मानते हैं पाकिस्तानियों को। और दूसरा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हब है ये आज़रबाईजान, और स्पेशली हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी में 3 लैंग्वेजेस में हमें डिग्री पढ़ाई जाती है, अज़री लैंग्वेज में, रशियन लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स बैकग्राउंड से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे आते हैं। इस वजह से हम अच्छा एक्सपीरियंस है पढ़ाई के लिहाज से और यहाँ पे रहने के लिहाज से, इस वजह से आज़रबाईजान का इंतखाब किया। मुस्तकबिल में आप अपने लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद? एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जिस तरह आपको पता है कि मेडिकल में हमें हाउस जॉब करनी पड़ती है, तो यहाँ के हॉस्पिटल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं
और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, तो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर हम अज़री सीखें तो हम यहाँ पे अपनी हाउस जॉब पूरी कर सकते हैं। अगर आप अज़रबैजान में नहीं रहना चाहते तो फिर आप यहाँ से आगे यूके में जा सकते हैं या फिर यूएसए में जा सकते हैं। तो इस वजह से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्यूचर के लिए। टूरिज़्म के जो शौकीन हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि अज़रबैजान आपके लिए एक सस्ता यूरोप है। फ़र्स्ट रीज़न ये है कि इनकी जो करेंसी है वो तकरीबन हमारे 100 रुपये के बराबर है, और अगर हम यही करेंसी अगर हम यूरोप से कंपेयर करें अपनी करेंसी तो हमारी काफ़ी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है करेंसी की। तो यहाँ पे काफ़ी ऐसी जगह हैं जो हमारी नॉर्दर्न एरिया से मैच करती हैं, जैसे कि इनका गबाला, गोबस्तान, बहुत अमेजिंग प्लेसेस हैं ये। और हम जैसे कि बलूचिस्तान में हमारे पास मड वोल्केनोज़ हैं, तो यहाँ पर भी इनके पास मड वोल्केनोज़ हैं काफ़ी। इनके नाम में गोबस्तान इलाके में इनके काफ़ी मड वोल्केनोज़ हैं।